साहेब बंदगी साहेब प्रकाश मुनि नाम साहेब की जय, उदित मुनि नाम साहेब की जय, आमीन माता की जय, संत समाज की जय। जो भी पंडाल में पहुंचे हुए पुण्य आत्मा सबला सादर नमन, सबला में साहेब बंदगी करता हूँ। साहेब बंदगी साहेब सत्संग के शुरुआत होने के पहले ये पूरा मठा परिवार ला सबके नाम तो लियानो साहेब बोल दी से मठा परिवार ला सबला धन्यवाद और सबला मठा परिवार ला साहेब बंदगी साहेब। इस ग्रामवासी जो भी माताएं बहने पंडाल में पहुंचे हुए दूर दराज से पहुंचे हुए माताएं बहने भाई बंधु नन्हे मुन्ने बालक बुजुर्ग सबला साहेब बंदगी साहेब। अभी सत्संग के लाभ हम सभी पुण्य आत्माओं को सत्संग सुनने का अवसर मिला है। सब ध्यान पूर्वक सत्संग की ओर ध्यान दे। साहेब बंदगी साहेब। साहेब तेरी साहेबी सब घट रहा समाए, जैसे मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। मेहंदी में लाली दिखाए नहीं, लेकिन मेहंदी के पत्ता ला आप तोड़ो और तोड़ के वाला घसो तो हाथ पूरा लाल हो जाए। इसने ये परमात्मा जो है वो सबके भीतर में विराजमान है। बोला हम सब नमन करथन, वंदन करथन, कोटि कोटि प्रणाम करथन। और ओकर मेहंदी में कुछ प्रक्रिया करना पड़ता, वैसे घसना पड़ता, वैसे भक्ति के रंग में रंगना पड़ता, तब हमला परमात्मा के प्राप्ति होती, ज्ञान होती। तो सबके भीतर में वो परमात्मा बसे। श्रद्धा ऐसे कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हाले ना जीभा ओट। तो श्रद्धा पूर्वक उस परमात्मा के सत्संग भजन हमला सुनना चाहिए। और नाम कोई नाम ले हुए है, कोई नाम नहीं भी ले है। और नाम कहे है जब ही नाम हृदय धरो भय पाप का नाश। जब ही नाम हृदय धरो और भय पाप का नाश, जैसे चिन्हगी याद की पड़े पुरानी घास। तो जो अपन हृदय में वो नाम ला उतार लेते, तो जैसे पुराना घास साल भर के रखे, 5 साल के भी रहन दो, घास फूस पैरा बोला एक माचिस के तीली है जला के राख कर देते। वैसने हमार मनुष्य के जीवन एक जन ला पाप वाला नष्ट कर देते, और एक जन गुरुमुखी हो जाते ना तो वो पाप ला नष्ट कर देते। गुरु के जो दीक्षा मंत्र जो है वो जाप करते तो कर पाप नष्ट हो जाते। एक छोटे से दिया अंधेरा ला खत्म कर देते। इसलिए वो मंत्र जो गुरु देते ना वो छोटे नहीं हुए, बहुत बड़े होते, पाप ला नष्ट कर देते। तो हम सभी पुण्य आत्माएं और जितने भी पहुंचे हुए माताएं बहने भाई बंधु, कोई रोड पे है कोई घर में है, वो सब आके सत्संग पंडाल के नीचे आके बैठ के सब सत्संग का लाभ ले। कबीर साहेब
सत्य के पाखंड पर बहुत जोर दे। शायद कोई ऐसे हुई कि पाखंड के खिलाफ बोले हुए, लेकिन सदगुरु कबीर साहेब काशी जैसे शहर में रह के पाखंड के बहुत विरोध करे। वो कभी भयभीत नहीं हुई, वो कभी मौत से डरीस नहीं। और सिकंदर लोधी, वो जमाना में सिकंदर लोधी रहे, वो हाथी से भी कुछ लेके बहुत प्रयास करी, फिर भी वो खर कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उसने हम अगर गुरु के हो गए तो हमार कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भगवान ओखर साथ होते, हम कोई कष्ट नहीं देबो, कोई दुख नहीं देबो तो भगवान हमारे साथ हो। और हम कोई हमार धन तो मिले हैं सब, लेकिन धन के सदुपयोग न करते हुए वो कोई ला कष्ट देते, वो धन से कोई कष्ट पहुंचाते, कोई जीव के हिंसा कराते, कोई मछली खरीद के खाते, कोई मुर्गा खरीद के खाते। धन मिले है, धन लक्ष्मी मिले है, लेकिन ओकर सदुपयोग हुआ थे का दुरुपयोग हुआ थे, वो आप मन भी समझ सकते। एक जन धन ला पैसा लेके दारू के दुकान में जाता और एक जन परमार्थन भी लगाते, और एक जन गुरु के चरण में भी दान करते। तो और एक जन क्या करते, धन के बर्बाद कर देते। तो हम मनुष्य हमने समझना चाहिए, मनुष्य के आहार कोई मांस मटन बीड़ी सिगरेट शराब माछ मछली अंडा ये इंसान के आहार नहीं है। परमात्मा हमला मनुष्य बना के भेजिस तो हमला मनुष्य जैसे आहार करना चाहिए। और कहना चाहिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु ना भूखा जाए। तो कैसे ये बात हम लोग सोचे लगते हल्का लेते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा न जाए। एक मतलब होते कि जो भी मोर परिवार के भगवान भरण पोषण हो जाए, कोई भी मोर घर में अतिथि आए साधु संत आ जाए तो भूखा मत जाए, इतना कृपा बनाए रखना मालिक। तो परमात्मा एक ही दो ही शब्द में कबीर साहब कहे, सदगुरु कबीर कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। लेकिन पैसा मिलते तो आदमी अहंकार हो जाते। जब पैसा वाले होते ना तो कब ओकर अंदर में वो अहंकार घर कर लेते ना पता ही नहीं चले। कब वो अहंकार जब पैसा वाले होते तो अहंकार कब ओकर घर अंदर में घर कर लेते पता नहीं चले। माता मन कोई सोना चांदी है पहनते, तुमने लगा था कि हम अच्छा पहने दुनिया में अच्छा कहीं अच्छा नहीं कहे, अंदर से सब लोग दुख होते। बाजू में और कोई बैठ रही तो कहते कि शायद मोर भी पिताजी है ऐसने रथी तो मोर बार भी लेती, या मोर भी पति बड़े घर में जाते और बड़े आदमी रथी तो मोर बार भी लेती। तो बताओ ज्यादा पहन के दिखावा करो और अपने पास में बैठो तो ऐसा होई का नहीं होई, जरूर होई। भले नहीं बोल सके लेकिन अंदर से होते। तो दिखावा मत करो, और जो धन मिले है धन के सदुपयोग करो। बोल सदगुरुदेव की जय। तो अभी कोई बात पर अकड़ना नहीं चाहिए, और
किसी के निंदा चुगली चारी करे में कुछ नहीं मिले। और हो सके तो जगत में रही के अगर कुछ करो भी तो काय करो। हकीकत देखे जाए तो जगत में रहे के काय करो। जब भक्ति नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो ये जीवन बेकार है। और जिन गुरु बना ले है वो अच्छी बात है, जिन नहीं बना है वो खर मर्जी। लेकिन हमारे जीवन में अहंकार तब नहीं आए जब हमारे जीवन में सदगुरु होते। हमारा कोई डांटने वाला भी होना, कोई फटकारने वाला होना, कोई बोलने वाला होना, तभी हम सही करबो, सही चल पाओ। बच्चन ना बाप डांटे ना तो दुश्मनी से लगते, ये बात बात में टोकते, मुझे जावन नहीं दे कहीं। और जब पिताजी ये दुनिया से चले जाते ना तब समझ में आते कि मोर बाप बिल्कुल सही रहा, मोर पिताजी अच्छा रहा। बाद में पछताते, बाद में पश्चाताप करते। तो ऐसे कोई काम मत करो जिनमें पछताना पड़े, पश्चाताप करना पड़े। ऐसे कोई गलत बात मत बोलो जिनमें कोई दुख लगे, कोई दुखी मत करो। दुख दे दुख होत है, सुख दे सुख होए, और करो साहेब को बंदगी, भूखे को कुछ दोए, भूखे को कुछ दो। तो ओखर से आज्ञा ये तुलसी मट्ठा आज्ञा कहो या सट्टी कहो या बारसा और बच्चा के नामकरण करा थे, ये भी एक आज्ञा है। अगर हम कथन हमारे कर रुपया पैसा नहीं है तो हम आज्ञा नहीं कर सकन। आज्ञा वाला नहीं का है जरूरतमंद के सेवा करना भी आज्ञा, जरूरतमंद के सेवा कर देना। लेकिन ढूंढना नहीं है कि काकर सेवा करना है, कहाँ कौन भूखे। जैसे कोई दुखी तो सेवा कर देना, वही भक्ति है। भक्ति ऐसे नहीं हो। भक्ति भाव बांधो नदी सभी चले उतराए, सरिता सो जानिए जो जेठ मास ठहराए। जेठ के महीना में जो नदिया में धार चलते तो बोला सरिता का, और गर्मी के दिन में सब नदी मेड़ धुरा पार सूख जाते, ओखर कोई महत्व और कोई मायना नहीं है। तो दुख आए पर भी जो इंसान विचलित नहीं हो, परमात्मा में और गुरु में जो विश्वास रखते, ओखर साथ में भगवान होते। एक बात बोला था, ध्यान से सुनो। एक गर्भवती हिरणी जेकर कोई नहीं होए ओकर परमात्मा सहारा होते। जेकर संग में कोई नहीं है ओकर संग में परमात्मा है। और जो अपन आप में परमात्मा नहीं देखी वो इंसान कभी परायम परमात्मा नहीं देख सके। और कथे सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं पराया है, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। ये सिर्फ कहने के लिए कथे इंसान ये साखी और चौपाईला सिर्फ कहने के लिए कथे, लेकिन सब में राम नहीं देखे, सब में दुश्मनी दिखती। तो सब में राम समाया है। तो जेकर कोई नहीं होए ओकर परमात्मा होते, परमात्मा ओकर संग रथे। हिरनी गर्भवती हिरनी जंगल में एक बार प्यास से व्याकुल रहे, नदी के ओर बढ़ी। तो नदी में इतना पानी और नदी इतना चौड़ा और नदी एकदम उफान में रहे। अब हिरनी रहे तो प्यासे रहे, ध्यान से सुनो। हिरनी रहे वो का रहे प्यास से व्याकुल रहे। और जैसे वो हिरनी हर पानी के पास में पहुंचते थे उतना में शेर की नजर हिरनी के ऊपर पड़ गई और वो रहे गर्भवती। और हिरनी देखी कि शेर है तो दाएं में शेर है तो बाएं तरफ देखी तो शिकारी बाण तारे खड़े हैं।
अब वो करे तो करे का, सामने बढ़ नहीं सके, नदी बहुत बड़े है, बहुत ज्यादा गहरा पानी है, नदी उफान पर है। हिरनी सोची अब जान नहीं बाँचने वाला, तो पीछे लौट के देखी तो जंगल में इतना दावा जल के आगे जल रहा है कि ओकर बच्चे के कोई संभव नहीं। इति दाएं में शेर ओकर इंतजार करत रहे कब शिकार करो कब झपटो, उचिले शिकारी बाण तारे खड़े रहे, पीछे आगे लग के रहे, जंगल है बोला जात नहीं बने, सामने नदी बहुत बड़े उफान पर रहे। अब बताओ ओकर बाँचना संभव है? कोई बचा सकते? वो इसने हमारे जीवन में है काम क्रोध मद लोभ, ये चारों तरफ ले हमला घेरे है, बीच में वो हिरनी के समान हम पड़े हैं, तो बचना मुश्किल है। काम बच ही बताओ, एक जन बताओ, फिर उसके बाद में आगे बढ़ाऊं। बच सकते कोई संभावना है? पीछे तो दावा जल गए, बहुत जंगल भभूक भभूक के जलत थे, और दाएं में शेर इंतजार करत थे, बाएं में शिकारी, और सामने नदी बहुत गहरा बहुत चौड़ा बहुत तूफान पे है, और हिरनी गर्भवती है। बचे संभव है? तो बताओ, तो बादे में आगे बढ़ाऊं आपसे। कैसे बाची? हाँ, भरोसा है, ऐसे भरोसा होना चाहिए है? साई के सब जीव है, पूरे कीड़ी कुंजर दोय, साई के सब जीव है, जीव मत मारो बापुरा, सब घट एक ही प्राण, और जीव हत्या छूटे नहीं, कोटि न सुनो तुम वेद पुराण। साई के सब जीव है, कोई सताओ मत, और कोई के हाय अगर लग गए और परमात्मा सुन लीस तो शायद कष्ट और दुख देने वाला तो एक दिन भूल जाइए, लेकिन मालिक अपन लिस्ट में लिख देते कौन न दुख देते ना, वो एक दिन पूरा ब्याज के साथ में जब लौट के वापस आई, 3 दिन फिर तो कोई नहीं है दुनिया में, थू थू हो जाए। काम बिगाड़े आपने जग में होए हंसाए, काम हमान खुद बिगाड़सन और दूसर ला अच्छा नहीं है कथन, एकर कारण खराब हो सकता, तो काम बिगाड़े आपने और जग में होए हंसाए। तो हिरनी यहाँ सोचिस कि हे परमात्मा, मैं तो अब कहाँ जा सकता हूँ, मोर सामने नदी उफान में है, बहुत गहरा है, इति जाऊं तभी मोर मरना निश्चित है, इति शिकारी बाण ताने खड़े है, इति जाऊं तो भी मरना निश्चित है, दाएं साइड में शेर देखा थे, वो उधर भी मोर मरना निश्चित है, पीछे भी लौट के जात हो तो अपना अग्नि में तो मरना निश्चित है। तो सोचिस घबराइस नहीं, मालिक ला याद करिस, कथे अब जो हुई मरना ही है तो पानी पी ले, डरिस नहीं, जाके नदी में पानी पी लीस, और पी के हिरनी थोड़ा से पीछे हटिस लौटिस तो अग्नि तो ऐसे रहे कि जलत रहे। तो कथे परमात्मा आखी मुनि से याद करिस, हे मालिक ती हंस जाको राखे साइया, मार सके ना कोई और बाल बांखा कर सके ना जो जग बैरी होए। ये कबीर साहब के बारे अपन मुख से साहब सदगुरु कबीर साहब बोले हैं, क्या बोले हैं? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई और बाल बांखा कर सके ना जो जग बैरी होए। तो जेकर साथ में कोई नहीं रहे, न ओकर परिवार रहीस, न ओला बचाने वाला कोई रहीस, इंसान मिलिस वो खूनखार शेर मिलिस वो शिकार के तलाश, अग्नि तो ककरो नहीं होए, उठी नदी उफान में तो आंखी मुनिस और वो परमात्मा ले याद करिस, कौन है? हिरनी, और परमात्मा ले याद करिस
और शिकारी बिल्कुल तीर अब तान से जाने वाला है, शेर भी बिल्कुल अब झपटने वाला है। उतना शिकारी बाण ताने हैं और बाण सोने से वही टाइम में ऐसे कड़की बादल और बिजली चमकी के शिकारी के निशाना चूक गए और शेर के आँखी में जाके लग गए। बोल सदगुरुदेव की जय। और जब वो आँखी में जाके लगी तो शेर कीड़ा के मारे तिलमिला गए और शेर जब वापस भगी और शेर की नजर पड़ गए, शिकारी की नजर पड़ गए शेर में, तो शिकारी डर रहा ही नहीं और शिकारी पता नहीं रहा है शेर ला शिकारी नहीं देख रहा है, शेर ला शिकारी नहीं देख रहा है, वो खाली हिरन में ओकर ध्यान है और शेर है शिकारी नहीं देख रहा है, ओकर ध्यान हिरन में। लेकिन मालिक के ऐसे कृपा कि जैसे बाढ़ सोरिस और ऐसे बादल कड़की सब बिजली चमकी के निशाना चुप के शेर की आंखी में जाके बाढ़ लग गई। अब जैसे बाढ़ लगी शेर चिल्लाई दहाड़ मारी तो शिकारी जो भगी और शेर भी मतलब पूरा आखिर जब बाढ़ लगे कहाँ रही वो भी भगी और जब रचना हो सब जब पानी बरसी गिरी तो आगे भी समाप्त हो गए, तावा जल रहा है, शेर भी भग गए, शिकारी भी भग गए। अब हिरनी आराम से गई उस घंटा में अपन बच्चा जन्म दी। इतना स्थिति में रहे तो अगर कौन हो जंगल में कौन रहा तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जो बाल बाखा कर सके वो जग बैरी, बाल बाखा कर सके ना वो जो जग बैरी होए, जग में बैरी कोई नहीं। और साहिब के बारी तो साफ रहो अच्छा रहो तो परमात्मा हमारे साथ होते। कबीर मन निर्मल भय जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो मन जेकर निर्मल है तो भगवान ओकर साथ में होते और मन निर्मल नहीं है तो कहाँ से। और भगवान भी कहे गीता में निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि सल छिद्र कपट नहीं भावा। तो परिवार में सबों जन के मन अच्छा है तो अच्छा है। पति पत्नी में भी पति पत्नी गाड़ी के दो पहिया है, एक पहिया गाड़ी के अगर खराब हो गए तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। पहुंच जाएगा जंगल में गए हो लकड़ी लाने में, जंगल एरिया है ना, जंगल एरिया गाड़ा में लकड़ी लाते हो ना, तो एक गाड़ी का अगर खराब हो गई गाड़ी के एक तो पहिया है तो घर तक पहुंचा दी नहीं पहुंचा पाए। तो परिवार में भी बहुत समझदारी होना चाहिए, पति पत्नी में भी समझदारी होना चाहिए। और पति पत्नी घर में कैसे चलाते और गाड़ी के जैसे दो पहिया दोनों बराबर चलते और दोनों जोड़ी बराबर खींचते तब जाके वो अपन मंजिल तक पहुंचते। तो पति पत्नी में भी फूट नहीं होना चाहिए। अभी एक तो घटना बता हैदराबाद में, पति रोज ऑफिस जाए तो दो जन बच्चा रहे, पति पत्नी रहे दो जन बच्चा, चार जन फैमिली, चार फैमिली। ऑफिस जाए एक दिन ऑफिस से वापस लौटी, जैसे तो वापस लौटी तो पत्नी बोला एकदम झगड़ा करना चालू कर दी। वो कहते चुप शांत सुन ली, सुन के कहते झगड़ा बाद में बोला जोर से भूख लगे है, बहुत जोरों के भूख लगे है, बोला खाना दे दो। पत्नी कहते खाना नहीं जाए तो खाना, सो गए। पति बेचारा भी चुपचाप सो गए, भूखे सो गए और भूखे सो गए। और सुबह जब उठीस तो भूखे रहे, पूछीस कुछ नाश्ता पानी दे, बोला भूख लगा थे खाना बना। वो और झगड़ा करे धरलीस, साथ में बात में ओकर सुनीस की अनसुना कर दीस। वो बेचारा अपन बैग धरीस फिर ऑफिस की ओर निकल गई। जब ऑफिस की ओर निकलीस तो इतना भयंकर दुर्घटना हो गई एक्सीडेंट में कि वो ही खत्म हो गई। और बोला घर के लाइन
घर के सामने में ला के भीड़ रहे और ओकर पत्नी स्कूल से लइकन लायल रहा। जब लइकन घर कई तो देखी का भीड़े करके तो ओकर पति ही निर्जीव समाप्त हो गया है, ओकर मौत हो गया है। अब पछताए क्या हुआ थे जब चिड़िया चुग गए खेत है। जब समय रहे तो झगड़ा करे, अब पछताए क्या हुआ तो जब चिड़िया चुग गए खेत। तो चूक नहीं होना चाहिए, खुद को के रोए लिपटे, लेकिन वो तो वापस जिंदा होने वाला नहीं है। और जब रानी बन के वो घर में रहे ओकर धीरे धीरे समाज है इज्जत करना छोड़ दी, ओकर बेइज्जत करे धर। तो माता मन भी समझना चाहिए कि पति लगे कष्ट देते दुख देते और जो पति के नाम से पुकारते ओकर घर में कभी सुमति और सुख शांति और लक्ष्मी नहीं आ सकती और सुमति नहीं हो। तो कभी पति के नाम लेके नहीं पुकारना चाहिए और पति ला गाली नहीं देना चाहिए। जब नाम लेके पति पुकारते ओकर पति की उम्र कम हो जाती और पति ला गाली देती या ओकर कहे में नहीं माने। पति के बगैर पूछे कोई भी तीर्थ में जाओ कभी थलाई नहीं। और पति जो भी धर्म काम करी आधा फल पत्नी में मिलती और पत्नी जितना भी धर्म काम करी वो सिर्फ पत्नी ला भी मिलती, पति ला ओकर फल नहीं मिलती। और पत्नी पाप करी ओकर फल पति मिलती, लेकिन पत्नी कुछ पुण्य करी वो पति ला नहीं हुई। तो कैसे नहीं हुए? वो अपन पति के घर में अपन परिवार, अपन गांव, घर, नगर, अपन माता पिता, भाई, बंधु, सहेली सबला छोड़ के समर्पित कहाँ हो जाते? कहाँ हो जाते? सबला त्याग के एक झटका में और सबला छोड़ के और सीधा पति में समर्पित हो जाते। तो ये सब पर लागू होते, भगवान में भी वैसने समर्पित हो लगती। हम सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के बाणी ला ओकर कहेला नहीं धर, ओकर फोटो के ओकर आकृति के पूजा करथन, लेकिन ओकर कहे में चलथन का नहीं चल। अगर ओकर एक शब्द अगर पकड़ लेबो तो हमार कल्याण हो जाए। तो हम खाली ओकर फोटो के पूजा करथन, ओकर आकृति के पूजा करथन, लेकिन ओकर कहे में एक नहीं चले। और राम मानने वाला भी राम के पूजा करते, फोटो पूजा करते, लेकिन राम जो कहे बोला धरते का नहीं धरे राम के। अब बताओ तुम्हार ये लोग सत्संग में बोले हूँ, लेकिन ये सब माता मन ही। कोई बेटा कोई पुत्र है अपन माँ बाप के माता पिता के मस्त फोटो बना लाए और अच्छा आरती पूजा करे, खूब ध्यान पूर्वक आरती पूजा करे, सुबह शाम दोपहर में, लेकिन माता पिता के बात अगर एक नहीं सुनी और एक को नहीं मानी तो माता पिता खुश हुई का नहीं? खुश हुई का नहीं हुई? ऐसे नहीं हुई। वो खूब पूजा पाठ कर ही अपन माता पिता के चरण धोही है और तो शराब पी के नाली में जाग पड़े रही तो बाप बहुत अच्छा खुश है, क्या बेटा वो नाम ला रोशन करे, अच्छा करे कहते यही। तो कभी अच्छा बन के दिखाओ कि ये दुनिया में जाओ तो कहे कि फलाना अच्छा रहा। अपन बाप के, अपन परिवार के, अपन गोत्र के, अपन नगर के, अपन ग्राम के नाम ला ऐसे ऊंचा करो कि ऐसे रोशन करो कि कहे कि फलाना के लड़का है। या संसार से चले भी जाओ तो याद करे तुम्हें, तुम कुछ अच्छा कर जाना, तुम्हें याद करे जमाना। आज देखो भक्त पहचान में दुनिया याद करती
और विवेकानंद है, ये ना सब दुनिया याद करते। भगत सिंह ला देखो, मीराबाई ने देखो, तुलसीदास ला देखो, वो कुछ छोड़ के नहीं गए लेकिन कर्म अच्छा करे। तुम कुछ अच्छा करके जाना, याद करे जमाना। तुम अच्छा करके जाना, तुम याद करे जमाना। तो कुछ करो, तो कहीं जाओ फुलवारी काटो मत, फुलवारी लगा दो। कहीं जाओ वह रद्द मत करके मत आओ, वह साफ सुथरा करो। यह सब बैठे हैं पंडाल में, आप मन के भी जिम्मेदारी बनते, घर वाले के जिम्मेदारी तो है ही है। लेकिन सेवा जेल खूब दाम देते, पैसा देते या कुछ भी लगा देते, लेकिन हाथ से सेवा करे के ओखर मन में भाव नहीं है, तो ओखर अंदर में भक्ति नहीं है। इसे ओखर से मैं बार बार कहता सेवा हमला करना पड़े, लेकिन किसी से सेवा लेना ना पड़े। ऐसे भगवान से विनती करो, हे परमात्मा, मतलब मरते दम तक किसी के आगे हाथ फैलाना मत पड़े, इतना शक्ति देना परमात्मा, इतना देना। तो वही कहे कबीर साहब, कबीर साहब वही कहे, अभी बोले साईं इतना दीजिए। अब कखरो आगे हाथ नहीं फैलाते, देखो क्या कहा थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए। तो मालिक से अगर मांगना है तो इसने मांगो, धन दौलत रुपया पैसा मांगो, देने वाला नहीं हो, हम लोग कर्म करना पड़ते। आजकल ऐसे हो गए संसार में, ऐसे ऐसे गुरु हो गए, ऐसे ऐसे गुरु मन बोलते कि गुरु के बात आदमी मान लेते और भाई भाई से नहीं बोलते, भाई भाई संग टूट जाते, गुरु के बात ला मान के परिवार संग टूट जाते, गांव संग टूट जाते। तो गुरु मन आजाद करते, गुरु बंधन में नहीं डालते, गुरु किसी से नफरत नहीं कराए। वो लोग कहते गुरु, और गुरु अनेक होते लेकिन सदगुरु एक ही होते, सदगुरु एक होते। और गुरु तो दुनिया भर के गुरु है, बाप महतारी भी गुरु है, कोई खेती करे सिखा दी सो भी गुरु है, कोई कुछ सामान कुछ बनाए पलंग खटिया बनाए सिखा दी सो भी गुरु है, कोई साइकिल चलाए कोई गाड़ी चलाए सिखो दी सो भी गुरु है, कोई मशीन सुधारे सिखो दी सो भी गुरु है, कोई मोटर इंजन सुधारे बता दी सो भी गुरु है। लेकिन गुरु अनेक है, लेकिन सब एक में जाके समा जाते। नदी अनेक है, लेकिन सब नदियां समुद्र में जाके समा जाते। उसने हमारे सदगुरु, हम सदगुरु में सब समाना है। तो सदगुरु में समाना है, गुरु के याद करते ही गुरु दिखते। तो मोदी के हम कुछ अच्छा कर जाना, तुम्हें याद करे जमाना। तुम कुछ अच्छा करके जाना, तुम्हें याद करे जमाना। ऐसे कुछ करो कि साले बे रे बे कोई मत बोले, कि तुम्हें याद करे। अभी बढ़ाई मन भी बनाते थे, दिन उम्र मर मिल गई, लेकिन बोला याद करी, उसका नाम ला याद करी। तो मैं कहता हूँ कहीं भी जाओ तो वहाँ कहे कि यहाँ भी कोई था, यहाँ भी कोई था। अगर मर जाओ संसार से चले भी जाओ तो आने वाला पीढ़ी हम लोग याद करें और कहे कि हमारा भी कोई था। तो जिन गुरु के हो जाते, देखो जो भगवान के हो जाते ना, ओकर कोई बात नहीं कर सकते, कोई नहीं बिगाड़ सके। अब यही मैं बोलता हूँ, उसने जंगल में एक शेर के नजर पड़ गए बैल में, हिंदी में बता, बैल में नजर पड़ गए तो शेर अब दौड़ी, बैला बार शेर जब दौड़ी झपट्टा मारी तो दोनों जब भगे वो जान बचा के भगा थे, शिकार पर दौड़ा थे। और जैसे दौड़ते दौड़ते कुछ दूर गई तो नदी मिल गई, नदी में एकदम चिखला, गर्मी दिन में रखी। अब बैल जैसे कूदी, उसने शेर कूद गई तो ज्यादा से ज्यादा 5 फीट के फैसला हो गए और दोनों सेट हो गए। चिखला कहाँ चाहिए,
इसी करते घास भी करते हैं। तो शेर अपन जगह में सेट हो गए, बैल अपन जगह में सेट हो गए। जहाँ कुदिस वहाँ बैल भी सेट हो गए, और जहाँ शेर कुदिस हो वहाँ सेट हो गए। और रही 5 हाथ के फैसला 5 फुट के। अब दोनों तो बैल तो बहुत डरे हुए थे, नहीं तो बैल कहते हिम्मत करिस कि तोर कोई मालिक है। शेर ला पूछते कि तोर कोई मालिक है, तो शेर कहते मेरा कोई मालिक रहेगा, मैं खुद मालिक हूँ अपना, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है। तो बैल कहते तू गया काम से, अब तेरा मरना निश्चित है। भाई तोर कोई मालिक नहीं है तो तोरा कौन बचा, और तोर मालिक है कहते हम और मालिक है। मैं अगर शाम तक नहीं जाऊँ तो मोर मालिक मोला ढूंढते ढूंढते जरूर पहुंच जाई, आज नहीं कल लेकिन मोला यहाँ से ले जाही, मोर मालिक मोला ढूंढ ली। बताओ कोई के किसान यूट्यूब भी चल देते पर बोले पड़ते और मन नहीं जाने। बैल भैंस बहुत सुनी है, बैला भैंसा कोई किसान के गाय भैंस अगर शाम तक नहीं जाए तो किसान का चिंता सताते नहीं, और ढूंढे पर चले जाते और ढूंढ के लाई लेते। एक जन से नहीं हो 4 जन रही, 4 जन नहीं हो 5 जन, अगर चिकन खपे भी रही खींच के डाल दिए तो जेकर मालिक है वो बचाते। तो मालिक के ऊपर भरोसा, इसलिए जेकर गुरु है, जीवन में गुरु के होना बहुत जरूरी है। गुरु नहीं है तो कर जीवन शुरू नहीं है, और ये लोग से वो लोग तक गुरु की जरूरत पड़ती। बोल सदगुरुदेव की जय। तो हम इस जगत में आए, रिश्ते नाते बनाए, जगत में आए रिश्ता नाता बनाए, दोस्त यार बनाए, धन दौलत बनाए, गाड़ी मोटर बनाए, बंगला कोठी बनाए हैं, लेकिन एक मृत्यु के झटका सब ला 1 सेकंड में पराया कर दी, कोई किसी के नहीं है। तो हम लेखर से कि गुरु के जरूरत पड़ते, ये संसार से हम जाबो तो गुरु और भगवान के जरूरत पड़ती। जब हम जाएंगे इस जगत से दो आएगी काम, जब हम जाएंगे इस जगत से दो आएगी काम, एक सदगुरु और एक सत्य नाम। क्या काम नहीं हमला संसार से जाबो तो एक सदगुरु और एक सत्य नाम। कथे सत्य नाम सुमर प्राणी, सत्य नाम सुमर। तो सत्य नाम के सुमरन से ही हमार मोक्ष होई, और बस सत्य नाम सुमरबो भी, और जाके हम क्रोध करबो कोई के ऊपर, ओकरो से ईर्षा भाव रखबो, ओकरो से बैर करबो, तो हमार कल्याण नहीं होने वाला है, हमार कोई मुक्ति नहीं होने वाला है। तो परमात्मा जिनला मिलते ओला महसूस होते, देखे कोई नहीं सके। हमला धूप निकले है ना सूर्य के, वो महसूस होते। ठंडा दिखते का कोई ला ठंडा लगते थे ना, नहीं दिखी। हवा कोई दिखते का नहीं दिखी, ओकर हम महसूस करते। तो साहेब बंदगी साहेब, ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, या सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला।
गुरु गोविंद दो खड़े काय के लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये सदगुरु हमार बाणी में है। ये सदगुरु कबीर साहिब के बाणी खुद अपन मुख से की है कि गुरु गोविंद दो खड़े काय के लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो स्कूल में बच्चा जाही ता प्रधानमंत्री के फोटो लगे रही और गुरु जी सामने रही तब नमस्कार कौन ला करी? कौन ला करी है? तो कौन बड़े दोनों प्रधानमंत्री वहां है तेना नमस्कार करी और आप भी यही तोला नमस्कार करी तो अपन गुरु देखी तोला नमस्कार पहले करी। तो गुरु में पावर है। गुरु चाहे तो इंजीनियर बना दी ही, गुरु चाहे तो प्रधानमंत्री बना दी ही, गुरु चाहे तो इंजीनियर मास्टर डॉक्टर कुछ भी बना सकते हैं। बच्चा ला
ओकर जिज्ञासा होना चाहिए, लय होना चाहिए, पढ़ाई में रुचि होना चाहिए। तो प्रेम गली अति साकरी जामे दो नाव समाये, तो दोनों एक हो जाते, तब परमात्मा के प्राप्ति होती। जैसे बूंद समाये समुद्र में जानत बिरला कोई, और समुद्र समाये बूंद में जाने न कोई। पानी के बूंद समुद्र में समा जाही तो पहचान कर लो, नहीं कर सको। तो गुरु और शिष्य ऐसे होते, लेकिन अभी बोले गुरु वो होते, गुरु आजाद करते, गुरु वो होते अपन आप से जोड़ते। और एक तो ऐसे गुरु होते, मैं कोई पंथ गलत नहीं कहो, कोई संप्रदाय गलत नहीं कहो, हमार नजर में सब साईं के बंदे, कोई किसी का नहीं, सब परमात्मा का है। जाना है रे बंदे साईं के नगरिया, एक घाट से आए नहीं और उतरे एक घाट से, और एक ही साखी नहीं आते, हम एक घाट से उतरे, एक ही जगह आए, और कलयुग की हवा लगी तो हो गई 12 बात के। तो कोई संप्रदाय लगा कखरो आस्था ला ठेस पहुंचाना अच्छा बात नहीं। कखरो श्रद्धा रखे, कई जन का करते हमारे कबीर पंथी मन मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, फोटो पूजा नहीं करना चाहिए, तो काकर पूजा करो बताओ। फोटो की पूजा नहीं करना है, मूर्ति की पूजा नहीं करना है, तो एक मतलब होते गाड़ी में मोटरसाइकिल में भी नहीं बैठना है, बस में भी नहीं बैठना है, और कोई वाहन में नहीं बैठना है, जिहाज में यात्रा नहीं करना है। तो मंजिल तक पहुंच जाए तो काम हो जाए का बताओ ना, कोई एक बताओ। हमला गाड़ी मोटर में नहीं बैठना है, यहाँ से घर के लिए पग नहीं धरना है, यात्रा नहीं करना है, तो अपन मंदिर पहुंच जाओ नहीं पहुंच सकते। तो कई कबीर पंथी काय करते, और कबीर पंथी तेन मन आज सुन लो, और जहां तक आवाज आवती तेन मन सुन लो। कबीर पंथ के कई जन साहेब मन कहते राम ला नहीं भजना चाहिए, तो मन सीधा का अर्थ लगाते ओकर दशरथ घर के राम, वो रमैया राम, वो परमात्मा राम जो जब सबके घट में बसे ही, उनमें उनका ध्यान नहीं जाए, उनका ध्यान कहाँ जाते दशरथ घर के राम। और हमार सतपुरुष कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब बहुत राम के बारे में जोड़ दिए। तो कोई बता सकते हो मूर्ति की पूजा नहीं करना है, और फोटो की पूजा नहीं करना है, और आकृति पूजा नहीं करना है, तो काकर पूजा करना चाहिए महान साहिब जी। बाप के भी फोटो घर में नहीं रखना है। पिताजी के अगर स्वर्गवास लिखते हो तो कोई दुनिया में जाए, तो पिताजी की भी फोटो नहीं रखना है, कोई शहीद के भी फोटो नहीं रखना है। कोई महापुरुष के तो हम वाला आने वाला पीढ़ी हम बता रहे आपको जान जाइए, तो पूजा काकर करना चाहिए। एक मतलब यही होता है कि कोई चीज में तुम मात्रा मत करो, एक ही जगह बैठे रहो। तो निम्न आश्रम में ला हूँ, वो कहीं वहां मत छिला तो अपन घर तक पहुंच ही का। अगर हम लेना भी चाहते हो जाना नहीं चाहिए तो बता सकते कोई, तो बताओ फिर आगे बढ़ाओ सत्संग ला। काकर पूजा करना चाहिए, पूजा करे के मतलब का होते, मूर्ति पूजा करे से मतलब का होते, फोटो पूजा करने से करे के मतलब का होते, गुरु काबर पूजे जाते, मूर्ति काबर पूजे जाते, फोटो काबर पूजे जाते। और हमारे हिंदू धर्म में यहाँ तक कहे है मात्र देव भवा, पितृ देव भवा, आचार्य देव भवा, है अतिथि देव भवा, इला अतका झंडा भगवान के रूप के कर पूजा करना चाहिए। मात्र देव भवा, पितृ देव भवा, मात्र देव भवा माता, पितृ देव भवा पिता,
इकर पूजा भगवान राम करके दिखा दे, प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नवाई माथा। भगवान राम का करे हैं अपन मुख से नहीं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नवाही माथा। और दोहरा तुम अच्छा सब जन सुन लो ध्यान से। आए हुए अतिथि सगाला देवता के ही, माता पिता देवता के ही, गुरुला देवता के ही। तो मात्र देव भवा, पितृ देव भवा, अतिथि देव भवा, आचार्य देव भवा। उत्तर कोई ढूंढ रहे हो फट ले बताओ, थोड़ा टाइम होनी चाहिए। मतलब 1 घंटा से ज्यादा हो गया, पता नहीं चला चाहिए। उत्तर बताओ, पूजा का आखिर होना चाहिए। बता आपका माइक दे बोला हमन। हाँ हमार समिति वाले मन लंबा महाराज का है वो इशारा करा थी, उंगली बता थी, माइक लिख के दो। कुछ भी हो बोले साहस तो करा थी, हिम्मत करा थी, और हो सके तुम लोग बता रहे हो। यहाँ देखो एक गाड़ी है ना, हमला यहाँ से रायपुर जाना है, समझो बात में। तो गाड़ी है रायपुर नो है, गाड़ी है रायपुर है का नो है, रायपुर तक पहुंचाए के साधन है साधन। अभी हम लोग यहाँ घर जाना है, तो गाड़ी हमारे घर नो है, तो हम लोग घर तक पहुंचाए के साधन है। और गाड़ी में नो गाड़ी लेकिन तो गाड़ी में सवार हो तो गाड़ी हम लोग मंजिल तक पहुंचाते हैं, और गाड़ी में सवार नहीं हो तो वहीं जहाँ के वहाँ रह जाए। तो एक फोटो के पूजा करना, मूर्ति के पूजा करना, सब सुन लो। एक साधन परमात्मा तक पहुंचाए थे, ये परमात्मा नहीं हो सके, ये परमात्मा नहीं हो सके। परमात्मा तक पहुंचाए के एक साधन समझो, पूजा पाठ करना, भक्ति करना। अभी पहली कक्षा में लड़का मन पढ़ते तो बहुत ऊपर तक जाए के साधन है। पहली कक्षा के जो गुरु जी पढ़ाते ना, LKG UKG, ओकर बाद में फर्स्ट क्लास में आ जाते, तो वो धीरे धीरे ऊपर जाते, कहीं इकट्ठे जाते। सीढ़ी चढ़ते बिल्डिंग के तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते, तो नीचे वाली सीढ़ी की महत्व कम होगी का? सीढ़ी चढ़त ऊपर गए तो ऊपर के सही है, ऊपर के सीढ़ी महत्वपूर्ण है का नीचे के? तो ओकर महत्व कम हुई नहीं हो सकती। तो कई जन कहते एकर पूजा मत करो, ओकर मत करो। अरे ओकर आस्था है, श्रद्धा है तो करो, लेकिन ऐसे पूजा करो कि कोई ला दुख मत हो, अपन पूजा से कोई कष्ट मत पहुंचाओ, अपन धन से कोई कष्ट मत पहुंचाओ। ये में विशेष करके ध्यान दो। तो गाड़ी का चीज है साधन। तो मूर्ति के पूजा करना, भगवान के फोटो के पूजा करना का चीज है? वो भगवान तक पहुंचाए के साधन है। उत्तर बता तो मूर्ति मत अटक जाओ भाई, ये है 12:30। अब 12:30 मत अटक जाओ, थोड़ा जाना है रायपुर, तो रायपुर वाली गाड़ी पकड़ तो रायपुर तक पहुंच जाए। तो वो खरो अर्थ बता तो तुम्हारा कि मूर्ति तक मत अटक जाओ, तुम आगे बढ़ना है। फर्स्ट क्लास के बच्चा फर्स्ट क्लास में अगर अटक गई तो बहुत ऊपर तक की नहीं जा सकता, आगे तक पहुंच गई कॉलेज तक नहीं। तो धीरे 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 करके एक एक साल पूरा कर करके, और जो बच्चा फेल हो गए तो 2 साल वहीं लग जाते। तो थोड़ा से चूक जाए 2 मिनट बाद तो वहीं रह जाए, थोड़ा और इंतजार करना पड़ी। हो सके 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट तक जाके बस में। तो इसलिए जीवन ला ऐसे जियो कि दुनिया कहे। आप अभी बताएं, भाई संग मत टूटो, परिवार संग मत टूटो, और गांव संग मत टूटो। और संत वो है जो असंत ला संत बनाता, अज्ञानी ला ज्ञानी बनाता। संत
असंत के संग में असंत हो जाए वो संत नहीं। तो एक से बार बार बोले हम कि हमारे जीवन में गुरु के जरूरत है। और परमात्मा गुरु मिलते ना तो बड़ा खुशी होती। बोल सदगुरुदेव। और पाप के बाप बोले, पाप के बाप बताओ, तुम बता कोई नहीं हो। आदमी जब पाप होते तभी अखर मोक्ष और मुक्ति नहीं हो सकती। और पाप ना कौन कारण से? पाप के बाप बोले कुछ तो पता हुई तब हाथे खा लाए। पाप के बाप बोले हाथ उठाओ कैसे भाई? अब सब पूरा मेहनत मिला के करना पड़ेगा। लेकिन सुनत भी हो तो खाली ये तक के सीमित हो, तुम आज आगे जाके भुला जाओ। यहाँ तो बड़ा ध्यान से सुनत हो। और कोई पहुंचे थे अपन अपना गुरु कहा थे, कोई संत कहा थे, कोई साधक कहा थे है। और अब श्रद्धा सबके अच्छा है। और हो सके तो का पता काखर मन कहाँ लगे है, काखर मन कहाँ लगे है। और आप मन के मन कहाँ है मोला कोई पता नहीं है। और मोर मन कहाँ है मैं आगे और का बताऊं वो भी आप मन ला पता नहीं है। एक जो लड़का उसका पिताजी है संपर्क रहे पढ़े बार दिल्ली भेजाइस। कहाँ भेजाइस? दिल्ली। बेटा 4 साल में पूरा पढ़ाई पूरा करके घर आ गया। आई तो माँ बाप लोग बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, आनंद आई। बेटा भी खुशी हुई कि घर आ गया। अब बैठी तो चर्चा चली आगे बेटा कच्छी। हाँ पापा आ गया। पढ़ाई पूरा हो गई। हाँ पापा मैं अब पूरा पढ़ तो कुछ भी पूछ सकता गणित, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सब ऐसे बहुत बड़े बन गए बेटा कथी। हाँ पापा तो कुछ भी पूछ सकते। मोला ज्यादा कुछ पूछना नहीं है बेटा, मोला एक बात बता दे, बस एक ही बात पूछू नहीं, 2 नहीं, ज्यादा नहीं। तो कहते हैं पूछ, पूछ पापा। तो कहते बेटा पाप के बाप कौन है? पाप के बाप कौन है? अब लड़का सच आगे कहते ये से कैसे पूछा? नहीं मैं नहीं पढ़े हो, किसी नहीं पढ़ी, शर्मिंदा हो गए बाप के सामने में। उतना खर्चा करी बाप है, 4 साल पढ़ाई कितना लगे हुई, उतना खर्चा करी, लड़का शर्मिंदा हो गए। फिर जैसे तैसे मन तो खाई सोई तो रात भर उत्तर खोजा तो सोई नहीं। सुबह सोची सोहा कि अपना मोर पिताजी मोर ऊपर खर्चा करीस, अपना पढ़ाई, लेकिन एक शब्द के मैं उत्तर नहीं दे पाई। मोला और 4 साल भरे लग जाए, लेकिन जरूर एक उत्तर जाऊँ और मैं वहीं जाऊँ जहाँ पढ़े हो, वहीं जाऊँ और वहीं से एक उत्तर पूछ के वो पूरा पढ़ाई करके आऊँ, भले 4 साल और लग जाए। तो बच्चा निकल गए सुबह। और जाते जाते आगे गाड़ी मोटर के सुविधा नहीं रहे तो कुछ समय तक के चली, ज्यादा से ज्यादा कितना चली 20-22 किलोमीटर। और वहां जा कोई जगह रुकी, प्यास से व्याकुल हो गए, पानी रहे खत्म हो गए। तो जाते जाते जंगल से भी पार हो गए। तो एक घर मिली, घर दिखी तो गई एकदम। अब साफ कार बता था, टाइम नहीं है। तो जंगल जब से गुजरी तो घर मिल गए, घर दिखाई गई तो गई। तो कहते दरवाजा खटखटाई कोई है? तो एक महिला निकली, माता जी है। क्या बात है भैया? कच्चे मैं बहुत प्यासी हूँ, प्यास से व्याकुल हूँ, मला पानी चाहिए। ठीक है दे दिस पानी। मस्त पानी पी लिस। और पानी पी के जैसे लोटल देवत रहे तो इसने हम कहते एक आखर घर है, एक आखर घर है। तो वो कहते माता जी है बोला पानी पिए के पहले पूछना रहे आखर घर है तेल। तो बताना पड़ी, बता कहते तो ये गरीबा के घर है, एक बेस्या के घर है।
मैं गणिका हूं। तो पश्चाताप करने लगे इसके मैं पानी पी ले, मोला तो अपराध हो गए। जब प्यासे रहे तो वो पूछिस नहीं, घर में रह पानी पी ली। अब पानी पीस थोड़ा बैठीस तो कहते ते बहुत भूखे लगा था भैया, यहाँ खाना खा ले। नहीं वैसा नहीं करता मैं, एक तो मेरे से गलती हो गया तो हो गया, अब मैं वो काम नहीं कर सकता, मैं यहाँ तेरे यहाँ खाना नहीं खा सकता। तो रात हो गई, तो दिल्ली जाना बहुत दूर है, तो कहाँ जावा था? तो बताइस कि मोर पिताजी मोला सवाल पूछे है और पाप के बाप को नहीं। तो वैसे सोचते कि इतना दूर जाही ये हो सके ये सवाल एक उत्तर मिल ही नहीं मिल ही। मन में सोचा थे ओखा मैं ही बता देती हूँ, एक उत्तर मैं ही बता देती हूँ। अतका दूर जाही भटकी, समय कठी, एक कोई साधन नहीं है, जाए के पैदल जाही। तो कहते ते यहाँ भोजन कर ले कहते, और ऐसे सीधा नहीं बताओ कहते वैसे है कि अब भोजन कर ले, तो कहते नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मोर घर में आए हुए अतिथि ला हम भगवान के जैसे समझतन, तो यहाँ जाबे तो मोला पाप लग जाही, तो मोर घर में भोजन कर ले। तो कहते नहीं मैं नहीं कर सको। तो एक काम कर कहते मैं 5 सोने के सिक्का देहूं, सोने के मोहरा 5 देहूंगा। भूख तो लगत रहे, वो सोचिस कि अरे 5 सिक्का मिलत सोने के मोहरा, तो कौन देखने वाला है, ठीक तो कहा से भोजन कर ले सुनो। तो कहते ठीक है तुम बोला सीधा दे दे, कहते शेर चाहो। अब वो कहते ठीक है महाराज मैं दे देता हूँ देश। और अब वो जैसे चूल्हा चौका लगाई उसने में फिर आगे तो गणिता कहते अतिक तकलीफ कर दो महाराज, तो कहने में पका देता हूँ ना खाना। है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहते मैं नहीं नहा दो कच्चे और हम पका दूँ गीला कपड़ा में। तो कहते नहीं, और मोर घर में इसलिए मैं तो सेवा नहीं कर सके, तो अपराध हो जी महाराज मैं तो 5 सोने के सिक्का दे। बोल रहे इतना आपके श्रद्धा है तो चलो ठीक है कहते हैं, चलो अब अपना तो श्रद्धा है तो ठीक है। अब वो राम दीस पका दीस, अब वो अपन हित के खा भूस कर सकता नहीं महाराज मैं पूरा सू करती हूँ, नहीं वैसा नहीं हो, नहीं महाराज पूरा करती हूँ। अब पोरसी तो बोला करते महाराज हम आए हुए अतिथि ला हम भोग लगाते, तो मैं एक कावड़ा तोला खिलाऊं साल की। तो कहते ऐसा नहीं हो सकता। तो कहते महाराज मोला अपराध हो गई, कहते मैं सेवा में अच्छी ठीक है कहते, और 5 और सोने के सिक्का दे सोने के मोहरा। अब वो कहते 15 हो गए, ठीक है कुछ नहीं हो कहते। और शाम के एकदम 7-8 में बताया था, तो शाम के जैसे वाला कावड़ा लोखर मुंह के तरफ लेगी और मुंह जैसे वो खोली तो वैसे ऐसे खींच के झाफर मारी सोखर गाल में, तो मिला गए और सीधा खड़ा हो गया। ये क्या कर रहे हैं कहते? महाराज कहते गलत मैं नहीं कर रहा हूँ, गलत आप कर रहे हैं, गलती मेरे से नहीं हुआ है। कैसा गलती नहीं होगा? एकदम से मुंह में थप्पड़ मार दिया, चाटा मार दिया, एकदम आग बबूल हो गए तिल मिला के। तो कहते ये जतना करे हो का कारण हो, तो लोभ के कारण हो। पाप कहाँ से होते? पाप कब होते आदमी से? जब लोभ होकर अंदर में घर कर देते। तो पाप के बाप कोने कोने लोभ। तो पाप के बाप लोभ। तो लोभ नहीं करना चाहिए। साहित्य के जहां दया तहां धर्म है, जहां दया तहां धर्म है, जहां क्रोध तहां काल नहीं, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। तो लोभी आदमी से कभी भक्ति भजन नहीं होए और वह पाप करी। तो जब हमारे मन में लोभ आ जाते ना तो पाप हो जाते।
तो लोग कब नहीं आए, देखकर जीवन में सदगुरु ही ओला कभी लोग नहीं हो सके, लोग नहीं सकते। तो देर सीखो, लेन मत सीखो। और दान के भाव होना चाहिए। और दान किसमें जो है होना चाहिए कि कोई पशु पक्षी भी की जरूरत है कि वो दे के, तो वहां भी दान करो, ढूंढो मत, सेवा करो। और ढूंढ ढूंढ के सेवा मत करो, जैसे पुस्तक धर के मत बांटो, तो ओखर से भी पुण्य बनती। और हाथ से सेवा करे से बहुत पुण्य बनती। और आपके बाप ला सब समझ गए, अब सब बोल हुआ थे और मतलब बैठे लगभग 2 घंटा हुआ तीसरे लग गए थे। कितना हो गई पता नहीं चला। जब से मिला तू सावरे किस्मत बदल गए, जब से मिला तुम सावरे मेरी किस्मत बदल गई। जब से मिला तू सावरे किस्मत मेरी अंधेरी जिंदगी रोशन हो गई। आरती के तैयारी करो। ये अपन बारी ला में विराम देते, सत्संग समाप्ति होवा थे। एक तो छोटे से मैं भजन उठा देता हूँ जब तक के आरती की तैयारी करो। बोल सतगुरुदेव की जय। जगमग जगमग ज्योत जले मोर साहेब के दरबार में।
जगमग जगमग ज्योत जले सबको मन को शांति मिले और सतगुरु के दरबार में सबको मन को शांति मिले और सतगुरु के दरबार में सद्गुरु के दरबार में